नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। बीते कारोबारी दिन देखें तो पिछले कुछ सेशन में कॉपर की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। 900 का जो लेवल था 923 तक गया, 923 का लेवल क्रॉस हुआ तो 960, उसके बाद 1000 का भी लेवल क्रॉस होता हुआ दिखाई दिया। कॉपर में कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी नज़र आई थी, उसके बाद रिकवरी भी देखने को मिली। आज के सेशन में देखें तो रिकवरी नज़र आई है, हालांकि तेज़ी का मोमेंटम जो था अभी भी बना हुआ है। इसके अलावा जिंक की बात करें, जिंक में भी हमने उछाल देखा प्राइजेस में, उसमें भी मजबूती देखने को मिल रही है। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम जो तमाम बेस मेटल्स में है, इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस मेटल में दांव लगाया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे मोतीलाल ओसवाल, फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट मानव मोदी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिज जी, कैसे हैं आप? बस सब बढ़िया है सर। कॉपर पर लगातार हम लोग अपडेट्स भी दे रहे हैं, सोने चांदी की तरह कॉपर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर भी हमने अलग से एक शो किया था, उसी दौरान ये मोमेंटम भी दिखा। आपसे कॉपर पर व्यू लेना चाहेंगे क्योंकि प्राइजेस ऑलरेडी बहुत हाई हो चुकी हैं। क्या यहाँ से कॉपर और भागता हुआ दिखाई देगा, और कौन कौन से सब फंडामेंटल्स हैं जो कॉपर को इतना सपोर्ट दे रहे हैं, वो भी बताइएगा सर। जी बिल्कुल ब्रिज जी, आई थिंक जब आप इंडिविजुअल शो की बात कर रहे थे, हमने 4 डिजिट नंबर की बात बिल्कुल की थी। जब 980 के बाद अगर वहां पे नहीं रुकता तो 1000 या उसके पार जाने की बिल्कुल बिल्कुल कोशिश थी। और मेरे ख्याल से बहुत क्विक पेस आया। जिस हिसाब से आपने गोल्ड सिल्वर की बात की, मेरे ख्याल से सेम जो पेस गोल्ड सिल्वर की रही है, अब वो पेस बेस मेटल्स में स्पेशली कॉपर में नजर आती हुई दिख रही है। क्योंकि कॉपर पूरे साल में अब तक बिल्कुल नेट पॉजिटिव गेन्स है, लेकिन वो जो पेस थी कहीं ना कहीं मिसिंग थी। अब वो आती हुई दिख रही है, क्योंकि आप देखिए डॉलर इंडेक्स काफी समय से प्रेशर में है। सप्लाई टाइटनेस कहीं ना कहीं थोड़ी बढ़ रही है। अब तक जो पेस थी वो मिसिंग थी। एक बड़ा फैक्टर था उसके लिए, क्योंकि जो आईसीएसजी की रिपोर्ट थी, जो कॉपर स्टडी ग्रुप है, वो हमेशा से सरप्लस रिपोर्ट करते आ रही है कि कॉपर एक सरप्लस वाला माहौल होगा, सरप्लस वाला मार्केट होगा। वहां पे एक बार कहीं कहीं चूक हो रही थी, लेकिन अब थोड़ी अगर आप एनालिसिस कीजिए तो लास्ट ईयर से ये साल में जो सरप्लस के नंबर्स है वो काफी हद तक कम होते हुए दिख रहे हैं। लास्ट ईयर 4 लाख के आसपास के नंबर्स थे, इस बार 2 लाख के आसपास के नंबर्स हैं कि ये साल में किस हिसाब का सरप्लस रहेगा। अगर आप मंथ ऑन मंथ भी देखेंगे तो वो नंबर्स भी थोड़े कम हो रहे हैं। एक बड़ा फैक्टर, एक बड़ा बूस्ट जो अब हमें आता हुआ दिखा, वो था 3 ऐसी माइंस है जहां पे शटडाउन या प्रोडक्शन कट्स या पॉसिबिलिटी ऑफ सप्लाई डिसरप्शंस हमें आते हुए देखे। एक इंडोनेशिया की जो फ्रीपोर्ट की आजबक की माइन है, चिले में एक जो माइन है। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ लेबर इश्यूज, बिकॉज ऑफ जहाँ पे हम इंडोनेशिया की जो माइन की बात करें, वहां पे काफी लेबर्स फंसे हुए हैं। उन्होंने फोर्स मेजर भी अनाउंस किया है। तो जितना सप्लाई एक्सपेक्टेड था, एकदम से ये माइन क्लोजर्स की वजह से या हॉल्ट की वजह से सप्लाई वो नंबर ही कम हो गया और डिमांड उतना का उतना है। और तीसरा बड़ा फैक्टर है चाइना की एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकवरी। चाइना अभी छुट्टी में है, लेकिन अगर चाइना की रिकवरी आती है तो वो एक एडेड बूस्ट होगा जो फर्दर प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। ये तमाम फंडामेंटल्स हैं जो कॉपर को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से कॉपर के प्राइजेस भी 1000 के ऊपर जाते हुए दिखाई दिए। अभी भी तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। सर आज के लिए ट्रेडिंग कॉल क्या रहेंगे कॉपर के? जी बिल्कुल, इमीडिएट बेसिस पे अगर आप देखें ब्रिज जी, तो 992 के आसपास कॉपर आता है तो बाय कर सकते हैं। 987 का स्टॉप रहेगा और 1000 रुपए का टारगेट होगा। इसमें सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अब इमीडिएट बेसिस पे 980 जो हमारा पहले एक रेजिस्टेंस था, अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है। कि जब तक 980 के ऊपर है तब तक बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी कॉपर में बना के रख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी व्यू काफी स्ट्रांग है। हमने 980 और 1000 की बात की थी। अब ऊपर में बिल्कुल 1020 और 1080 के नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आते हुए दिख रहे हैं। मे बी वो एक अगला लेवल होगा जब हम अगली बार शायद बात करेंगे।
जी बिल्कुल, कॉपर की बात की जाए तो 980 का जो एक लेवल है, जो पहले रेजिस्टेंट था, वो सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉपर की बात करें तो यहाँ पर जब तक ये सपोर्ट लेवल है तो आप बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। 992 पर खरीदारी करनी, 1000 का टारगेट रहेगा, 987 का स्टॉप लॉस लगाकर कॉपर में चल सकते हैं। सर जिंक पर भी आपका व्यू जानना चाहूँगा, 293 के करीब ट्रेड कर रहा है। ऊपरी स्तरों पर कीमतें गई थी, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। सर क्या राय रखते हैं जिंक को लेकर आप? जी बिल्कुल, जिंक में अगर आप देखें तो व्यू ओवरऑल अभी भी पॉजिटिव है। लंबे समय की बात करें तो अभी एलएमई पे $3000 के आसपास होवर कर रहा है मेरे ख्याल से। लंबे समय के लिए ये $3500 3600 की भी जगह है ऊपर में, लेकिन अभी के लिए एक $3000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। एक अगर आप देखें एलएमई इन्वेंट्रीज थोड़ी बहुत वापस से बढ़ती हुई दिख रही है, वहां पे एक जगह है। ओवरऑल जो स्प्रेड है करंटली जिंक का बैकवर्डेशन में चल रहा है, तो ओवरऑल वहां पे थोड़ा टाइटनेस पॉसिबल है आता हुआ कि शायद अगर वो स्प्रेड अगर टर्न होता है, $60 के आसपास का वो स्प्रेड है, अगर वो स्प्रेड ईज होता है तो सप्लाई शायद थोड़ी बढ़ सकती है। डिमांड में चाइना अभी हॉल्ट पे, हॉलीडे पे, तो वो जो इम्पैक्ट है शायद एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। 293 के आसपास चल रहा है, मे बी यहाँ से एक $5 से $10 का करेक्शन हमें आता हुआ दिख सकता है। वो एक अच्छा बाइंग लेवल होगा या अक्यूमुलेशन जोन होगा, वहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं लंबे टारगेट के लिए ऊपर में। लेकिन ये लेवल से बाइंग की सलाह नहीं होगी, थोड़ी डिप आती है, थोड़ा करेक्शन आता है, वहां पे जिंक बाय कर सकते हैं। जी बिल्कुल, थोड़ा सा अगर डिप आता है तो जिंक वहां से बाय करके चल सकते हैं। सर एल्युमिनियम पर क्या व्यू रहेगा? 260 के करीब ट्रेड कर रहा है एल्युमिनियम। और मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम बहुत ही ज्यादा साइडवेज है। बाइंग की बिल्कुल उम्मीद है, लेकिन जिस जिस पेस में कॉपर और जिंक हमने बढ़ता हुआ देखा है, जिंक में अच्छी पेस आई है, अब थोड़ा शांत हुआ है। कॉपर में अब थोड़ी पेस आ रही है, लेकिन एल्यूमिनियम बीच बीच में बिल्कुल चल रहा है, लेकिन वो एक जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आना चाहिए वो मिसिंग है। फंडामेंटली भी अगर आप देखें कोई स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स बन के नहीं आ रहे, जैसे कॉपर और जिंक में सप्लाई टाइटनेस का काफी बड़ा इशू है। स्टिमुलस मेजर्स ये एक एक बड़ा सेंटिमेंटल गेम चेंजर हो सकता है। काफी डिमांड की स्टोरी भी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी में यूजेज कॉपर का है, लेकिन एल्यूमिनियम में कहीं ना कहीं वो स्टोरी, एक ट्रिगर कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा है। टेक्निकली भी बहुत साइडवेज जैसा मार्केट है मेरे ख्याल से। जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी, शायद थोड़ा डिप आता है, मे बी 255 252 के आसपास, वहां पे बाइंग बिल्कुल बन सकती है। ऊपर में थोड़ा अगर लंबा समय देखें तो 270 के लेवल्स दिख सकते हैं यहाँ से $10 ऊपर, लेकिन थोड़ा इसमें समय लगेगा ऐसा लग रहा है। पेस कम है तो समय लगेगा। बायोन डिप्स की सलाह होगी फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम टर्म। और सर लेड पर क्या व्यू रहेगा? क्योंकि ₹5 के ही रेंज में रहा है, 180 से 185, उसके आगे पीछे कहीं जा ही नहीं रहा है, एक रेंज में ही दिखाई दे रहा है। सर कुछ लेवल ब्रेक होंगे, अपसाइड जाते हुए दिखाई देगा लेड, या ऐसे ही नजर आएगा अभी? मुश्किल है सर, क्योंकि आप देखिए लेड की ओवरऑल जो अगर मार्केट वोलेटिलिटी है, वॉल्यूम टर्म्स में भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है वो। प्लस प्राइस मोमेंटम आपने जैसे कहा ₹5 की रेंज है, एक एक उसी रेंज में सीमित है पिछले काफी समय से, तो मोमेंटम मिसिंग है। जहाँ पे जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर अगर 10-10 15 रुपए बढ़ जा रहे हैं, तो लेड में शायद वो एक ₹5 का हमें स्पाइक देखने मिल रहा है, एंड मेजरली इट इज बिकॉज ऑफ लोअर वॉल्यूम्स। तो जो रेंज है शायद उसी रेंज में सीमित है मेरे ख्याल से। अगर कोई ऐसी ट्रिगर्स आती है या न्यूज आता है या कुछ ब्रेक होता है 185 के ऊपर, तब मे बी इसके ऊपर और चर्चा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और सर निकल पे क्या व्यू रहेगा? 1345 के करीब ट्रेड करा, इसमें हमने काफ़ी नरमी देखी थी, बाद में एक रेंज में ही नज़र आया। हालांकि अभी भी आज देखें तो लाल निशान में ही कारोबार करता हुआ दिख रहा है सर। बिल्कुल, मेरे ख्याल से निकल में एलएमई फ्रंट पे थोड़ी बहुत सेलिंग हमने आती हुई देखी है रिसेंटली। बाकी सारे मेटल्स के साथ डॉलर इंडेक्स थोड़ा रिकवर तो हुआ है। फंडामेंटल खास इसमें अपडेट्स है नहीं जो सपोर्ट कर पाए ओवरऑल प्राइसेस को, या लेड की तरह और बूस्ट दे पाए। लेकिन यहाँ पे जो लेवल से 1400 1420 के आसपास, वो एक इमीडिएट लेवल्स है जहाँ पे थोड़ा बहुत हमेशा ईज लेता है। तो अगेन लेट जैसे ये भी एक रेंज में वेटिंग फॉर सम ट्रिगर्स,
अगर वो मोमेंटम आता है तो अपसाइड थोड़ा प्ले हो सकता है इसमें। जी बिल्कुल, निकल पे आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। लेकिन सर, अगर ओवरऑल देखें ये तमाम जो बेस मेटल्स, इसमें कॉपर पर ही ट्रेडिंग कॉल बनता हुआ दिखाई देगा ना सर, इसी पे बैठ है आपका? जी बिल्कुल, इंट्राडे के हिसाब से कॉपर के ऊपर बाइंग का ही व्यू है। अगर एक और मेटल देखना है तो मेरे ख्याल से जिंक पे भी बेट ले सकते हैं। थोड़ा इंट्राडे बेट है तो जिंक में जैसे मैंने कहा एलएमई पे रेजिस्टेंस पे है, तो एक बार जिंक में सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, जहां पे 293 295 के आसपास अगर आता है तो वहां पे सेल कर सकते हैं। ऊपर में 298 से लेके 297 का स्टॉप रहेगा, और नीचे में 286 288 का टारगेट इमीडिएट लेके चल सकते हैं। जी बिल्कुल, जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनको बता दें, कॉपर और जिंक पर आप लोग नज़र बनाकर रख सकते हैं। दो ऐसे बेस मेटल्स के जो मेटल्स हैं, इस पर आप लोग नज़र बनाकर ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हैं। सर, आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर? जी बिल्कुल, जो भी हमने चर्चा की है वो स्टॉप लॉस लगा के ही काम कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लेके ही निवेश कीजिए, और जो भी इन्वेस्टमेंट्स की हमने बात की उसमें मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट्स की हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर विस्तार से बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ही आप लोग पोजीशन बनाएं, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं, जो ये वीडियो देख रहे हैं द बोनस का, उसको बता दें कि गोल्ड पर द बोनस आप लोगों के लिए एक वेबिनार का आयोजन करने जा रहा है। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं लेकिन ऊंचे भाव से डर रहे हैं, तो आप हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं। दिवाली और धनतेरस से ठीक पहले 11 अक्टूबर को हम गोल्ड पर एक वेबिनार का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें गोल्ड के मार्केट के तमाम दिग्गज जुड़ेंगे। इस वेबिनार में आपको पता चले कि गोल्ड की तेज़ी टिकाऊ है या इसमें कोई बबल है। साथ ही आप जानेंगे कि निवेश के लिहाज से डिजिटल गोल्ड खरीदना कितना सुरक्षित है, गोल्ड में ट्रेडिंग की सही रणनीति क्या है। इस कार्यक्रम में गोल्ड ज्वेलर्स भी जुड़ सके, उन्हें पता चलेगा कि गोल्ड में हेजिंग करनी चाहिए या नहीं, हेजिंग करें तो कहां और कैसे। इस कार्यक्रम में आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए एक शुल्क भी रखा गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक शो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। QR कोड स्कैन करके रजिस्ट्रेशन करके आप लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। फिलहाल के लिए मेटल मीटर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द बोनस। धन्यवाद।